नमस्कार। डॉक्टर रवि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पूर्व जन्म के कर्म और राहु या कलयुग का राजा राहु और पूर्व जन्म के कर्म, इस विषय पर मैं एक सीरीज बना रहा हूं। अब तक इस सीरीज के 2 वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। आज बारी है इसी सीरीज के तीसरे वीडियो की। जन्म कुंडली में राहु यदि तृतीय भाव में बैठा हो, थर्ड हाउस, तीसरे घर में, तो क्या परिणाम देगा? राहु की दृष्टियां जहां जहां जाएंगी वहां क्या परिणाम मिलेंगे और पिछले जन्म से इसका क्या संबंध है? यह वीडियो इसी विषय पर बनाया जा रहा है। किसी लग्न या राशि विशेष के लिए नहीं बनाया जा रहा। यह वीडियो सभी राशि के लोग, सभी लग्नों के लोग, सभी प्रकार के पुरुष और स्त्री देख सकते हैं, जातक और जातिका देख सकते हैं और अपनी जन्म पत्रिका में चेक कर सकते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली के थर्ड हाउस में राहु विराजमान है तो उस राहु का क्या परिणाम निकलेगा, इसी विषय पर आज चर्चा करते हैं। अधिक समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, थर्ड हाउस जो होता है, तृतीय भाव, ये पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस का भाव होता है मुख्य रूप से। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता आया हूँ कि जन्म कुंडली का कोई भी भाव बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है। थर्ड हाउस से हम पड़ोसियों को भी देखते हैं, आपका नेबरहुड, आपके छोटे भाई बहन, छोटी दूरी की यात्राएं, आपका कम्युनिकेशन, आपके शोल्डर्स, आपकी बाह, आर्म्स को दिखाता है ह्यूमन बॉडी में। तो तृतीय भाव बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है। राहु यदि तृतीय भाव में बैठ जाए तो बहुत अच्छे परिणाम देता है, शुभ परिणाम देता है। त्रिषडाय, तीसरे, छठे और 11वें घर को त्रिषडाय कहते हैं, जो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। मेरे शुरुआत के कुछ वीडियोस आप देखेंगे तो पहले 3-4 वीडियोस में ही मैंने त्रिषडाय, त्रिक भाव, इन सारे भावों की चर्चा की है। यदि आप इन चीज़ों को गहराई से समझना चाहते हैं तो कृपया मेरे शुरुआत के कुछ वीडियोस देखिए, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा, नीचे से तीसरा या चौथा। चलिए, इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि त्रिषडाय में जब कोई उष्ण ग्रह बैठ जाता है, कोई गर्म ग्रह जिसकी प्रकृति थोड़ी गर्म होती है। उष्ण ग्रह मैं किसको कहता हूँ? राहु, केतु, शनि, मंगल और सूर्य, इन 5 ग्रहों को मैं उष्ण ग्रह कहता हूँ। इनकी प्रकृति थोड़ी गर्म होती है और जब भी ये गर्म ग्रह त्रिषडाय में बैठते हैं या त्रिक भाव में बैठते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। किंतु परिणाम कई चीज़ों पर निर्भर करता है। राहु, जैसा कि मैं राहु के वीडियोस में पहले भी बता चुका हूं, जब राहु का राशि परिवर्तन हुआ था अक्टूबर 2023 में, तब मैंने राहु के स्वभाव के बारे में बहुत विस्तार से बताया था, हर लग्न, हर राशि के लिए। तो यदि आप राहु के स्वभाव को डिटेल से समझना चाहते हैं तो कृपया मेरे उन वीडियोज़ को देखिए, आपको राहु का स्वभाव समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं संक्षेप में चर्चा करूँगा। राहु अत्यंत बहादुर, निर्भीक, निडर, साहसी, निर्दयी, क्रूर ग्रह है। अपने दुश्मनों को कुचल देने, मसल देने की क्षमता रखता है। जिस तरह आकाश का कोई अंत नहीं है, उसी तरह राहु भी अनंत है। राहु का कोई अंत नहीं है। तो तृतीय भाव में जब इतना शक्तिशाली, इतना निडर, साहसी ग्रह बैठ जाए तो व्यक्ति को अच्छे परिणाम देता है। यदि राहु अकेला है तो व्यक्ति को पुरुषार्थी, साहसी, हिम्मतवर बनाता है, निडर बनाता है। बल्कि साहस की जगह दुस्साहस कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। थर्ड हाउस में बैठा हुआ राहु व्यक्ति को दुस्साहसी बनाता है। अब इस दुस्साहस के परिणाम कई बार जातक के लिए बहुत खराब निकलते हैं, घातक निकलते हैं। किसी को गोली मारना, किसी की हत्या करना, मर्डर करना बहुत साहस का काम है, किसी पर गोली चलाना। तो थर्ड हाउस का राहु ऐसा दुस्साहसी बना देता है, आदमी को क्रिमिनल बना देता है, अपराधी बना देता है, किसी को भी मार दे, काट दे, कुछ भी कर दे। लेकिन उस क्रिया का परिणाम क्या होता है? जेल पहुंचा देता है, फांसी लगवा देता है, उम्र कैद करवा देता है। तो दुस्साहसी बनाता है व्यक्ति को, और जब व्यक्ति रिस्क लेने लगता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी आ जाती है, किसी भी काम को कर जाने की इच्छा, जो काम कोई नहीं कर सके वो काम थर्ड हाउस में राहु हो तो ऐसा व्यक्ति कर जाएगा। लेकिन इसका परिणाम उसके लिए कई बार घातक होता है। यदि राहु पर अन्य उष्ण ग्रहों का प्रभाव होगा तो व्यक्ति क्रिमिनल बनेगा, अपराधी बनेगा। यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा
तो व्यक्ति सिपाही बनेगा, फौजी बनेगा, पुलिस वाला बनेगा। अब देखिए, बंदूक तो अपराधी के हाथ में भी होती है और बंदूक सिपाही के हाथ में भी होती है, फौजी के हाथ में भी होती है। गोली क्रिमिनल भी चलाता है, बैंक लूटने वाला, डकैत, लुटेरा गोली चलाता है, गोली सिपाही भी चलाता है उसको रोकने के लिए। तो एक व्यक्ति आपकी रक्षा कर रहा है, समाज की रक्षा कर रहा है, एक व्यक्ति आपका भक्षण कर रहा है। दोनों में साहस है, हिम्मत है एक जैसा, लेकिन एक की दिशा अच्छी है, एक की दिशा खराब है। तो अकेला राहु यदि बैठा हो या दुष्ट ग्रहों के प्रभाव में हो तो व्यक्ति को आमतौर पे दुस्साहसी बनाता है, उसके साहस की दिशा खराब होती है। विशेषकर जब दुष्ट ग्रहों का प्रभाव हो तब ऐसा व्यक्ति कुछ भी करके अपनी इच्छा पूर्ति करना चाहता है और अक्सर इसका परिणाम उसके लिए अच्छा नहीं निकलता। हाँ, राहु पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तब ऐसा राहु व्यक्ति को बहुत बड़े बड़े साहसी काम करवाता है और उन कामों के द्वारा उसको कई सारे लाभ भी दिलवाता है। यानी व्यक्ति के साहस की दिशा अच्छी हो जाती है, फिर वो अपराधी प्रवृत्ति का नहीं रहता। अपराधी प्रवृत्ति थर्ड हाउस के राहु वाले व्यक्तियों में पाई ही जाती है। यदि व्यक्ति सरकारी नौकरी में होगा तो अंडर द टेबल घूस लेगा, रिश्वतखोरी करेगा, भ्रष्टाचार करेगा। थर्ड हाउस राजनीति का कारक होता है, राजनीति भी देखते हैं इससे, पॉलिटिक्स, और अक्सर थर्ड हाउस का राहु व्यक्ति को राजनीति में सफल बना देता है। तो नेता लोग जो होते हैं, पॉलिटिशियंस, आप देखिए इनके ऊपर एक से एक करप्शन के, भ्रष्टाचार के, घूस लेने के, घोटाले करने के आरोप लगते हैं। ये सब थर्ड हाउस के राहु की माया है। राहु नेताओं में प्रबल होता है और इसीलिए अक्सर पॉलिटिशियंस भ्रष्टाचार करते हैं। कई सरकारी अफसर होते हैं जो जम के भ्रष्टाचार करते हैं, अपने पोस्ट का गलत इस्तेमाल करते हैं, खूब घूस कमाते हैं। थर्ड हाउस के राहु की माया है। थर्ड हाउस का राहु, तीसरे घर तृतीय भाव का राहु छोटे भाई बहनों के लिए खराब होता है। ऐसे व्यक्ति के छोटे भाई बहनों से या तो संबंध अच्छे नहीं होंगे, छोटे भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होगा। यदि राहु अकेला है और यदि अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है, दुष्ट ग्रहों के प्रभाव में है, तो छोटे भाई बहन उस व्यक्ति, उस जातक जातिका की तरक्की में बाधक बनते हैं, उसके काम में रोड़े अटकाते हैं। छोटे भाई बहनों से बनती नहीं, झगड़े बराबर होते हैं, मारपीट की स्थिति आ जाती है, या छोटे भाई बहन अलग रहते हैं, या फिर छोटे भाई बहन होते ही नहीं हैं। यह भी एक स्थिति है। यदि अकेला राहु हो या दुष्ट ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक के छोटे भाई बहन नहीं होते, या फिर अगर होते हैं तो उनसे बहुत झगड़े होते हैं। यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव हो राहु के ऊपर और राहु तीसरे घर में बैठा हो तो छोटे भाई बहन उसकी तरक्की में साथ देते हैं, सहयोग देते हैं। पूर्व जन्म से क्या कनेक्शन है इसका? पिछले जन्म में ऐसे व्यक्ति ने, जिसका थर्ड हाउस में राहु है, पिछले जन्म में इस व्यक्ति ने अपने छोटे भाई बहनों को दबा के रखा, कुचल के रखा, उनकी तरक्की में बाधा बना, उनकी जिंदगी खराब कर दी। छोटे भाई बहनों को डांट के, डपट के, अपने प्रेशर में रख के उनकी नौकरी नहीं लगने दी, उनका व्यापार नहीं चलने दिया, उनकी शादियां नहीं होने दी। कई लोग ऐसे होते हैं ना जो परिवार में बड़े होते हैं, सारा डिसीजन उन्हीं का होता है और उनके आगे कोई चूं तक नहीं करता। तो ऐसे लोग अपने छोटे भाई बहनों को क्रश करते हैं। ये सारी चीज़ें, ये जो उन्होंने अत्याचार किया अपने छोटे भाई बहनों पर, उन छोटे भाई बहनों का हाय श्राप इनको लग जाता है, उनकी बद्दुआ लग जाती है। छोटे भाई बहनों के दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाता है कि इस व्यक्ति ने मुझे बहुत सताया है अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके, मैं इसके आगे कुछ बोल नहीं सका, इसके हर अन्याय को सहता गया, अब मुझे इससे बदला लेना है। और अगले जन्म में वही छोटे भाई बहन गिन गिन के अपने ऊपर हुए अत्याचारों का बदला लेते हैं इस व्यक्ति से, इसकी तरक्की में बाधा बनते हैं, हर जगह इसकी टांग खींचते हैं, इसके साथ मारपीट करते हैं, झगड़े करते हैं। तो कनेक्शन पूर्व जन्म से ये है, इसका जड़ पूर्व जन्म में है कि इस व्यक्ति ने अपने छोटे भाई बहनों की ग्रोथ नहीं होने दी कभी, उनको हमेशा दबा के, सता के, कुचल के रखा, टॉर्चर किया। वैसे थर्ड हाउस के राहु की बड़ी महिमा है। मानसागरी जैसे ग्रंथ में, जो ज्योतिष का अत्यंत पुराना ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ है, इसमें तृतीय भाव के राहु के लिए एक श्लोक आता है। श्लोक क्या है? भ्रातृर्विनाशम प्रददाति राहुस्तृतीय भावे मनुजस्य गेहे, सौख्यम धनम पुत्रम कलत्र मित्र प्रददाति तुंगे गजवाजी भृत्यान। इसका अर्थ है
कि जिसके तीसरे भाव में राहु होता है उसके भाइयों का विनाश करता है। भ्रातृविनाशम प्रददाति राहुस्त तृतीय भावे मनुजस्य गेहे। सौख्यम धनम पुत्र कलत्र मित्र, मतलब सुख देता है, धन देता है, पुत्र देता है, बीवी देता है, मित्र देता है। तुंगे गजवाजी भृत्यान, हाथी घोड़े रथ सारी सुख सुविधाएं देता है, सारी इच्छा पूरी करवाता है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि तृतीय भाव में राहु की महिमा अपरंपार है। तृतीय भाव में राहु जैसा गर्म ग्रह, उष्ण ग्रह बहुत शक्तिशाली हो जाता है। तो ये सारी चीजें देता है, व्यक्ति की इच्छा पूर्ति करवा देता है, धन धान्य संपत्ति सुख सब कुछ देता है। इस विषय पर मैं अभी थोड़ी देर बाद चर्चा करूंगा। अब आते हैं दृष्टियों पर। तृतीय भाव में बैठा हुआ राहु 5, 7 और 9 दृष्टि से, सबसे पहले पंचम दृष्टि से देखेगा सप्तम भाव को, जन्म कुंडली के सप्तम भाव को। राहु की 3 स्पेशल दृष्टियां होती हैं, 5, 7, 9। तो तृतीय भाव में बैठा हुआ राहु अपनी पंचम दृष्टि से देखेगा जन्म कुंडली के 7th हाउस को। सप्तम भाव होता है पति पत्नी, विवाह, वैवाहिक सुख, पार्टनरशिप, इन सारी चीजों का स्थान। तृतीय भाव में बैठा हुआ राहु जब सप्तम भाव को देखेगा तो विवाहित जीवन को खराब कर देगा, पति पत्नी के बीच दूरियां बढ़ा देगा, डाइवोर्स की स्थिति आ जाएगी, भयंकर लड़ाई झगड़े होंगे घर में हस्बैंड वाइफ के बीच। ऐसे व्यक्ति का अन्य स्त्रियों से सेक्सुअल रिलेशन होता है। अगर महिला की कुंडली है तो अन्य पुरुषों से सेक्सुअल रिलेशन होगा। चरित्रहीनता ये घर में लड़ाई झगड़े का एक बहुत बड़ा कारण बनती है। यदि अन्य अशुभ प्रभाव आ रहे हों जन्म कुंडली के सप्तम भाव पर तो डाइवोर्स पक्का हो जाता है। और यदि कोई शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही हो, कोई शुभ प्रभाव हो, तो तलाक तो नहीं होगा लेकिन लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होंगे। एक ही घर में रहते हुए दूरियां बहुत बढ़ जाएंगी, पति पत्नी में बातचीत तक बंद हो जाएगी। तो सप्तम भाव पे राहु की दृष्टि अच्छी नहीं है, सेपरेटिव है। राहु एक सेपरेटिव ग्रह है, जिस भाव पे दृष्टि डालता है या जिस भाव में होता है उस भाव से संबंधित फलों से दूर करता है। पूर्व जन्म से क्या कनेक्शन है? पिछले जन्म में इस व्यक्ति ने अपने जीवन साथी का पूरा सम्मान नहीं किया, उसको दबा के रखा, कुचल के रखा, बात बात पे मारपीट, गाली गलौज, झगड़े किए। पिछले जन्म में इस व्यक्ति ने किसी दूसरे का घर तोड़ा, चुगली करके, शिकायत करके, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके किसी दूसरे व्यक्ति के विवाहित जीवन को नष्ट कर दिया। कई लोग ऐसे होते हैं जिनसे दूसरों का सुख देखा नहीं जाता, कुछ भी करके दूसरों को टॉर्चर करना उनकी आदत में शुमार होता है। तो परिस्थितिवश या जानबूझकर इस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में किसी दूसरे के विवाहित जीवन को खराब किया और अपने जीवन साथी का भी सम्मान नहीं किया, उसको भी टॉर्चर किया। इस कारण इस जन्म में इसका विवाहित जीवन बहुत खराब होता है, बहुत बुरा होता है। कई सारे अफेयर्स होते हैं, पत्नी से या पति से झगड़े होते हैं, मारपीट की नौबत आ जाती है, और यदि स्थिति बहुत खराब हो, अन्य दुष्ट ग्रहों का प्रभाव हो, तो तलाक भी हो जाता है। अब राहु की सप्तम दृष्टि आएगी नवम स्थान, धर्म भाग्य भाव के स्थान पे, पिता के स्थान पे। ऐसा व्यक्ति अपने धर्म में आस्था नहीं रखता। यदि अकेला राहु होगा या दुष्ट ग्रहों के प्रभाव में होगा तब ऐसा व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर लेता है। जो हिंदू से मुसलमान बन जाते हैं, मुसलमान से हिंदू बन जाते हैं या क्रिश्चियन बन जाते हैं, किसी और धर्म से हिंदू में आ जाते हैं, ये ऐसे ही लोग होते हैं जिनकी अपने धर्म में आस्था नहीं होती, हमेशा अपने धर्म का विरोध करेंगे, दूसरे धर्मों को जानने समझने की कोशिश करेगा। बल्कि अगर राहु अकेला हो या अन्य अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो धर्म परिवर्तन कर लेगा। अगर राहु शुभ ग्रहों के प्रभाव में होगा और नवम में बैठा होगा या नवम पे दृष्टि डाल रहा होगा तो ऐसा व्यक्ति अपने धर्म के लिए बहुत रिजिड हो जाएगा। फिर उसको अपने धर्म से हिला पाना, डिगा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो बड़ा जिद्दी हो जाएगा अपने धर्म को लेके। और अन्य कोई प्रभाव आ रहा होगा तो फिर निश्चित रूप से वो दूसरे धर्म के प्रति उसका झुकाव होगा, रिलीजन के प्रति, और कई बार चांसेस होते हैं कि धर्म बदल ले। धर्म का मतलब ड्यूटीज भी होता है, कर्तव्य भी होता है, ये मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ। तो यदि ऐसा व्यक्ति जिसके नवम स्थान में राहु है, वो व्यक्ति अपने धर्म से विमुख हो जाएगा। मतलब अपने, विशेष करिए पिता का स्थान है ना, तो अपने पिता के प्रति उसके कर्तव्यों से विमुख हो जाएगा। पिता से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, पिता से झगड़े होंगे, पिता के द्वारा व्यक्ति अपमानित होगा। यदि इसने कोई गुरु बनाया है
तो उस गुरु से भी संबंध खराब हो जाएंगे, गुरु से भी अपमानित होगा। और कोई धर्म गुरु, कोई रिलीजियस स्पिरिचुअल पर्सनालिटी से भी ये व्यक्ति अपमानित होगा। पूर्व जन्म से क्या कनेक्शन है भाई? पिछले जन्म में ये व्यक्ति किसी बड़े धार्मिक पोस्ट पर था, किसी एनजीओ, किसी ट्रस्ट का मुखिया, किसी स्पिरिचुअल संस्था, किसी धार्मिक संस्था का, किसी मंदिर का न्यास का ट्रस्टी हो, बोर्ड का अध्यक्ष हो, कोई बड़े पोस्ट पर था। और धर्म का इस्तेमाल, रिलीजन का इस्तेमाल इसने आडंबर के लिए किया, अपने निजी स्वार्थ के लिए किया। एक धर्मगुरु की पोस्ट पर बैठना या एक सम्मानित पोस्ट पर बैठना और उसके बाद उस पोस्ट का गलत इस्तेमाल करना, ये इस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में किया है। पूर्व जन्म में इसने अपने पिता का सम्मान नहीं किया है, पिता को नीचा दिखाया है, धर्म गुरुओं को नीचा दिखाया है, जो आध्यात्मिक या रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ थीं, धार्मिक व्यक्तित्व जो थे, उनको नीचा दिखाया है। इसी प्रभाव के कारण इस जन्म में इसको भाग्य इसका साथ नहीं देता। नवम भाव भाग्य का स्थान है, राहु बैठा है, भाग्य साथ नहीं देगा। और धर्म गुरुओं से, बड़े लोगों से, गुरु समान, पिता समान लोगों से बराबर दुत्कार मिलेगी। जैसे उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, मैंने किसी की कुंडली देखी नहीं है, आसाराम बापू, गुरमीत राम रहीम आपने सुना होगा, या संत रामपाल जो खुद को संत घोषित कर देता है और धर्म के नाम पर कई सारे कुकर्म करते हैं ये लोग, इनका कुछ इस प्रकार का कॉम्बिनेशन होगा। मैंने इनमें से किसी की कुंडली नहीं देखी, मैं कोई दावा नहीं करता, क्योंकि मैं कोई सेलिब्रिटी की कुंडली देखता भी नहीं। किसी फिल्म स्टार की, किसी क्रिकेटर की, किसी पॉलिटिशियन की, या किसी और बड़े नेता की, विदेशी नेता की, देसी नेता की, या मरे हुए लोगों की मैं कुंडलियां नहीं देखा करता। मैं साधारण लोगों की ही कुंडलियां देखता हूं, क्योंकि इस तरह से फिल्म स्टार, सेलिब्रिटीज़ की कुंडली देख के उनका नाम इस्तेमाल करके कई लोग अपनी दुकान चला रहे हैं, जो मैं करना नहीं चाहता। तो मैं आम लोगों की ही कुंडलियां देखता हूं। पर ज्योतिष का इतने वर्षों से अध्ययन करते करते मुझे इतना अनुभव हो गया है कि किसी व्यक्ति के कृत्यों को देख के, उसके कर्मों को, उसके कामों को देख करके मुझे ये अंदाज़ा हो जाता है कि इसकी जन्म कुंडली में कौन सी प्लैनेटरी पोजीशन हो सकती है। तो जिस व्यक्ति का नवम में राहु होता है वो धर्म का आडंबर करता है, दिखावा करता है, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और होता है रिलीजन को लेके। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, जो मानसागरी जैसे ग्रंथ में कहा गया है कि राहु तृतीय में होता है तो सुख देता है, धन देता है, बढ़िया बीवी देता है, पुत्र देता है, पैसे देता है, हाथी घोड़े रथ वाहन देता है। ये कैसे देता है, क्यों देता है? तृतीय भाव में बैठा हुआ राहु अपनी नवम दृष्टि से देखता है 11th हाउस को, एकादश स्थान को। एकादश स्थान त्रिषडाय में भी आता है और इच्छा पूर्ति का स्थान है। त्रिषडाय में यदि कोई उष्ण ग्रह बैठ जाए, राहु बैठ जाए, या उसकी उष्ण ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। अब तृतीय स्थान में बैठा हुआ राहु व्यक्ति की इच्छाओं को अनंत बढ़ा देता है। एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि दूसरी जाग गई, वो पूरी हुई नहीं कि तीसरी जाग गई। लगातार व्यक्ति इच्छाएं करता जाता है, पूरी होती जाती हैं, और चाहिए, कभी संतुष्ट नहीं होता। राहु इज नेवर सेटिस्फाइड। तो ऐसा व्यक्ति बार बार इच्छाएं करता है और हर इच्छा पूरी हो तो अगली इच्छा उससे बड़ी हो जाती है। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का स्थान है। फ्रेंड सर्कल, जो सर्कल हमने नेटवर्क खुद बनाया है, वो स्थान है। ऐसे भाव पे जब राहु की दृष्टि पड़े तो राहु जम के धन देता है, पैसों की बारिश कर देता है, हर इच्छा पूरी करता है, पर फिर भी इस व्यक्ति को संतुष्टि नहीं होती। अब राहु पैसा तो देता है, बड़े बड़े बंगले, लग्जरी गाड़ियां, सब कुछ देगा, पर किस मार्ग से देगा? थर्ड हाउस में बैठा है राहु, दुस्साहसी बनाएगा और गलत काम करवा के देता है। थर्ड हाउस में बैठा हुआ राहु यदि एकादश भाव को देख ले, एकादश स्थान को, तो आदमी दारू का धंधा करता है, ड्रग्स का धंधा करता है, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, चरस, धुएं वाला, स्मोक वाला, कोई मादक पदार्थ, नशीली चीज़ों का व्यापार करता है, शराब बेचता है। अगर सरकारी अफसर हो तो भ्रष्टाचार करता है, घूस लेता है, नेता हो तो भ्रष्टाचार और घोटाले करता है, और इन मार्गों से बहुत पैसा जमा करता है, अथाह पैसा जमा करता है। ये राहु की विशेषता है कि राहु आपकी हर इच्छा को पूर्ण करेगा, चाहे वो मार्ग सही हो या गलत। आमतौर पे गलत मार्ग पे चल के ही पैसा आता है व्यक्ति के पास।
जब तक राहु की महादशा रहती है तब तक तो व्यक्ति की हर इच्छा पूरी होती है, खूब पैसा आता है। राहु की महादशा 18 साल चलती है। आखिरी के 6-8 महीनों में यह राहु जितना दिया है वो सारा कुछ छीन लेता है, वापस ले लेता है और व्यक्ति को जेल पहुंचा देता है। उसके ऊपर इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, इन सारी संस्थाओं की रेड पड़ जाती है और उसकी चारों तरफ समाज में थू थू होती है, बदनामी होती है और वो जेल चला जाता है। उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, हमारे झारखंड में अभी 2-3 महीने पहले की ही घटना है। एक राज्यसभा के सांसद हैं धीरज साहू, झारखंड में रहते हैं, इनका पैतृक निवास है उड़ीसा में। इसके घर से 350 करोड़ रुपए सीबीआई और इनकम टैक्स, ईडी की रेड में बरामद हुए, छापा पड़ा इनके यहाँ। 350 करोड़। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज़ को बुलाया गया नोट गिनने के लिए, वो मशीन लेके आए। नोट गिनते गिनते मशीन खराब हो गई, दूसरी मशीन मंगवानी पड़ी, इतना पैसा निकला। काम क्या करते थे साहब? दारू बेचते थे, शराब व्यापारी थे, शराब कारोबारी। शराब बेच बेच करके 350 करोड़ रुपए छुपा के रखे हुए थे उड़ीसा के पैतृक घर में। इनका रांची में भी, झारखंड की राजधानी रांची में भी मकान है और भी कहीं दुमका में मकान है। उन सारे ठिकानों पे रेड पड़ गई इनकम टैक्स की। दिल्ली के आवास पे रेड पड़ गई। ये सारा कुछ न्यूज़ चैनल्स में कई दिनों तक आता रहा था। राज्यसभा के सांसद हैं कांग्रेस के टिकट से। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ऐसे व्यक्ति, मैंने कुंडली इनकी भी नहीं देखी है, जो कि मैं देखना भी नहीं चाहता किसी नेता वगैरह की। ऐसे व्यक्ति के 3rd हाउस में या 11th हाउस में, एकादश में राहु बैठा हो सकता है या राहु का प्रभाव हो सकता है। तभी ऐसा व्यक्ति शराब वगैरह का काम करके इतना पैसा जमा कर सकता है। दूसरे किसी ग्रह में इतनी ताकत नहीं है कि वो इतनी बड़ी मात्रा में अथाह संपत्ति दे दे। केवल राहु 350 करोड़ तो पकड़े गए और पता नहीं कितना धन होगा। तो ये राहु की ही ताकत है जो इतना अथाह पैसा देता है किसी व्यक्ति को, पैसों के पहाड़ पे बैठा देता है। लेकिन जब राहु की दशा खत्म होगी वो सारा का सारा चला जाएगा, छापे पड़ जाएंगे, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। कई सारे आईएएस होते हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं राहु की दशा में, और जब राहु की दशा खत्म होती है तो उनका भ्रष्टाचार उजागर हो जाता है, पकड़ा जाता है और फिर वो जेल पहुंच जाते हैं। 3रे हाउस में बैठा हुआ राहु दुस्साहसी बनाता है, जो मैंने कहा आपको। इसका भी एग्जाम्पल देता हूँ न्यूज़ चैनल से ही। आपने सुना होगा, न्यूज़ में देखा होगा, अभी कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में एक माफिया था अतीक अहमद और उसका भाई था अशरफ। इन दोनों ने आतंक मचाया हुआ था। बाद में माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी की पुलिस ने उनको पकड़ा और पुलिस की सुरक्षा में कहीं रात को ले गए थे मेडिकल चेकअप वगैरह कराने। 3 लड़के आते हैं, पुलिस वालों ने पूरी प्रोटेक्शन दी है, मीडिया जमा है वहाँ, और 3 लड़के आते हैं और मीडिया के सामने, पुलिस के सामने दोनों को गोली मार देते हैं। सोचिए कितना बड़ा साहस का काम है, करेज का काम है। इतने लोगों की भीड़ में दनादन गोली मार के दोनों को मार देते हैं। तो ये करवाता है राहु। मे भी उन लड़कों की कुंडली में 3rd हाउस में राहु बैठा होगा शायद, तभी इतना बड़ा दुस्साहस करवा दिया। राहु के साथ जब मंगल आ जाए, अंगारक योग बनता है, तो निश्चित व्यक्ति खून बहाता है, गोली चलाता है। तो ये जो हमारे आसपास की घटनाएं घटती हैं, उनसे हम ज्योतिषी आकलन कर लेते हैं। तो ये था राहु 3rd हाउस में बैठने का परिणाम, पूर्व जन्म से इसका संबंध। अच्छा, उपाय मैं पहले भी कई सारे वीडियोज़ में बता चुका हूँ। राहु के उपाय विस्तृत होते हैं, पहले भी कई सारे वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ। तो इसीलिए उपायों पे बहुत ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। यदि उपाय जानने हो तो राहु के मेरे पुराने वीडियोज़ देखिए, उसमें डिटेल में उपाय बताया हुआ है। अब 2 निवेदन करना चाहता हूँ आप लोगों से। यदि आपने अब तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को अपने ग्रुप्स में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम इत्यादि पे शेयर नहीं किया है, व्हाट्सएप में, कृपया अब कर दीजिए। यदि आपने बेल आइकॉन के बटन को प्रेस नहीं किया है, ऑल का ऑप्शन टच नहीं किया है, कृपया अब कर दीजिए। और दूसरा निवेदन ये है कि अगर आप इस वीडियो में बताई हुई बातों को समझना चाहते हैं अच्छे से, तो कृपया मेरे पुराने वीडियोज अवश्य देखिए। उनमें कई सारी चीज़ें बहुत क्लियर करके बताई हुई हैं, तो उनको देखने से ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहिए, आप खुद से अपनी जन्म पत्रिका पढ़ने में असमर्थ हैं,
तो स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर आएगा उस पर आप संपर्क करिए हमारे कार्यालय से। कृपया फ़ोन मत कीजिए पहले, मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं ऐसे ही रैंडमली कॉल्स का जवाब दे सकूं। पहले आप मैसेज कीजिए, मैसेज में आपको सारी जानकारी मिलेगी। उसके बाद यदि आवश्यक होगा तो हम खुद आपको बताएंगे कि अब आप कॉल कर सकते हैं। मैं अपने कई क्लाइंट से कॉल पे बात करता हूं, लेकिन एक प्रक्रिया से गुजरने के बाद बहुत लोग होशियार होते हैं, डायरेक्ट कॉल करते हैं और कॉल पे अपनी कुंडली बताने लगते हैं कि मेरा ये ऐसा ऐसा है, आप मुझे फोकट में बता दीजिए। ये नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। यदि आप ऐसा समझते हैं कि आप फ़ोन करके मुझसे फ्री में सब कुछ जान सकते हैं तो ये आपकी गलती है, ऐसा नहीं होगा। यूट्यूब के बाहर हर सर्विस पेड है, चार्जेबल है। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। कल के वीडियो में मिलते हैं। चतुर्थ भाव 4th हाउस में राहु क्या परिणाम दिखाएगा, इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।